नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। आज के इस वीडियो में हम जनवरी के प्रथम सप्ताह की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हैं उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे इसके जितने भी आगे आने वाली अपडेटेड वीडियो हैं वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। उसके अलावा एक हमारा दूसरा माध्यम है फेसबुक का। फेसबुक पर लर्न इजी नाम का एक ग्रुप है और लर्न इजी नाम का ये एक पेज भी है। वहाँ पे भी हमारे सभी वीडियो उपलब्ध हैं। अगर आप लर्न इजी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको सभी वीडियो बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो आसानी से मिले और इसके पिछले भी सभी वीडियो मिले तो आप हमारे लर्न इजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करने में कोई कठिनाई आ रही है, जैसा कि कई लोगों ने हमें बताया, तो आप हमारे जो वीडियो है इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप हमारे लर्न इजी ग्रुप और लर्न इजी पेज के लिंक से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लर्न इजी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इसके लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, वहाँ से आप लर्न इजी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। करंट अफेयर की चर्चा करते हैं, जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला है, केंद्र सरकार ने विरल आचार्य को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने विरल आचार्य को डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो जो नए डिप्टी गवर्नर होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के वो विरल आचार्य होंगे। अभी ऐसी घोषणा केंद्र सरकार ने की है, लेकिन अभी आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल निर्णय नहीं लिया गया है। ये केंद्र सरकार ने प्रस्तावित किया है। अगला है, शशिकला को अन्ना द्रमुक का महासचिव नियुक्त किया गया है। जो शशिकला हैं उनको अन्ना द्रमुक का महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके पहले अन्ना द्रमुक की महासचिव दिवंगत सुश्री जयललिता थीं। उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु के बाद शशिकला को अन्ना द्रमुक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ये आएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2016 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2016 से टाटा मोटर्स को सम्मानित किया गया है। अगला है, न्यूयॉर्क की जो पुलिस है उसने अपने सिख अधिकारियों को दाढ़ी रखने की अनुमति दे दी है। जो जितने भी सिख अधिकारी हैं, न्यूयॉर्क पुलिस में जो भी सिख अधिकारी हैं, वहाँ पर अभी तक दाढ़ी रखने पर बैन था, जो कि उनका धार्मिक अधिकार है। तो उसको उन्होंने लागू कर दिया है कि अपने धार्मिक अधिकार के स्वरूप वो दाढ़ी रख सकते हैं। तो न्यूयॉर्क पुलिस ने सिख अधिकारियों को दाढ़ी रखने की अनुमति दे दी है। अगला है, अनिल बैजल दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली के नए राज्यपाल अनिल बैजल को नियुक्त किया गया है। इसके पहले दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग थे। नजीब जंग के स्थान पर अनिल बैजल को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता, वहाँ पर उपराज्यपाल की ही नियुक्ति होती है। तो नए उपराज्यपाल अनिल बैजल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने रोहित देव को महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र के नए महाधिवक्ता कौन हैं? महाराष्ट्र के नए महाधिवक्ता रोहित देव हैं। रोहित देव महाधिवक्ता कहाँ के? महाराष्ट्र के। अगला है, राष्ट्रीय खेल। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बड़े स्तर पर जो खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं उनको राष्ट्रीय खेल के नाम से जानते हैं। उसमें भारत के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ की टीमें इसमें भाग लेती हैं। तो इसकी जो 2022 में जो इसका आयोजन होगा, राष्ट्रीय खेलों का जो 2022 में आयोजन होगा वो मेघालय में होगा। मेघालय में 2022 का राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। अगला है, बिहारी पुरस्कार। 26वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर सत्यनारायण को दिया जाएगा। 26वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डॉक्टर सत्यनारायण को। डॉक्टर सत्यनारायण को 26वां बिहारी पुरस्कार
दिया जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन लाइन। जो बुलेट ट्रेन की सबसे बड़ी लाइन है, सबसे लंबी लाइन है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली लाइन बुलेट ट्रेन की, वो चीन में शुरू की गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दुनिया की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन की लाइन कहाँ पे बिछाई गई है? चीन में इसकी शुरुआत की गई है। शिवा केशवन ने एशियन ल्यूज चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये जो चैलेंज था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये बहुत ही उतार चढ़ाव भरा एक खेल था जिसमें शिवा केशवन ने स्वर्ण पदक जीता है और स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। शिवा केशवन ने किस प्रतियोगिता में जीता है? एशियन ल्यूज चैंपियनशिप में शिवा केशवन ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई तट में अरब सागर द्वीप पर छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला रखी है। छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? मुंबई तट में अरब सागर है, अरब सागर के एक द्वीप है, वहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ने उत्तराखंड के देहरादून में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला है। नया बैंकिंग लोकपाल कार्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो रिजर्व बैंक ने अपना नया बैंकिंग लोकपाल कार्यालय उत्तराखंड के देहरादून में खोला गया है। अब इनकी संख्या, जो बैंकिंग लोकपाल हैं, इनके कार्यालयों की जो संख्या है वह भारत में 17 हो गई है। टोटल 17 कार्यालय भारत में लोकपाल के हैं। तो ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट बनता है। पहली बात तो कि इसका नया मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में खोला गया है और इनकी टोटल संख्या 17 हो गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 4 धाम महामार्ग, जो 4 धाम यात्रा है, वहाँ जाने के लिए जो सड़क है जो कि क्षतिग्रस्त थी, उसको बनवाने के लिए इस योजना का नाम रखा गया है 4 धाम महामार्ग। तो 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना की नींव देहरादून में रखी गई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो अब भारत की हो गई है, जो कि इसके पहले ब्रिटेन की थी। तो ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला है उत्तर प्रदेश कैबिनेट। उत्तर प्रदेश जो सरकार है वहाँ के कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है। तो जो 17 पिछड़ी जातियां हैं, उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने का फैसला किया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कहाँ लिया गया? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अगला है ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ईजी पे, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय जो भारत है वहाँ पर कैशलेस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो जितनी भी पेमेंट है वो कैशलेस हो, रुपयों को ज़्यादा यूज ना किया जाए, सारी पेमेंट जो है डिजिटल माध्यम से की जाए। तो इसी के लिए ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ईजी पे एप्लीकेशन की शुरुआत की है। तो ईजी पे जो एप्लीकेशन है उसकी शुरुआत किस बैंक ने की है? ईजी पे एप्लीकेशन की शुरुआत ICICI बैंक ने की है। नेक्स्ट है श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रत्नाश्री विक्रमनायके का निधन हो गया है। रत्नाश्री विक्रमनायके जो कि श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉल ड्रॉप एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, एक बहुत ही सभी की कॉमन एक समस्या हो गई है। तो इस समस्या से निपटने के लिए, जो कॉल ड्रॉप की समस्या है उससे निपटने के लिए सरकार ने एक सिस्टम लॉन्च किया है
ये सिस्टम का नाम क्या है? ये जो सिस्टम है वो है इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम भारत सरकार ने लॉन्च किया है और ये कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए है। नेक्स्ट है फीफा विश्व रैंकिंग। जैसा कि हम जानते हैं फीफा जो है फुटबॉल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो फीफा विश्व रैंकिंग में जो भारत की रैंकिंग है वह 135वीं है। फीफा विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान 135वां है और फीफा जो है वो फुटबॉल की एक संस्था है, तो फुटबॉल में जो भारत की रैंकिंग है विश्व में वो 135वें स्थान पर है। बंगाली कवि हैं शंका घोष। शंका घोष को 2016 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2016 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए शंका घोष को चुना गया है और ये एक बंगाली कवि हैं। बंगाली कवि शंका घोष को 2016 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद चीन ने अपनी औद्योगिक इकाइयों पर पर्यावरण कर लगाने का निर्णय लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या है और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिक इकाइयाँ ही करती हैं और उनसे जो निकलने वाला प्रदूषण है वो बहुत ही हानिकारक होता है और चीन इस प्रदूषण से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। इस वजह से चीन ने अपनी जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वहाँ पर पर्यावरण कर लगाने का निर्णय लिया है और उसने ऐसा करने के लिए एक विधेयक पेश किया है अब वहाँ की संसद में, जिसे पारित कर दिया गया है। तो अब चीन में औद्योगिक इकाइयों पर पर्यावरण कर लगाया जाएगा। ऐसा करने वाला चीन पहला देश होगा जहाँ पर पर्यावरण कर लगाया जाता है। 24वीं राष्ट्रीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जो 24वीं राष्ट्रीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है उसका उद्घाटन पुणे में किया गया। तो जो बच्चों के लिए एक साइंस कांग्रेस है जिसका नाम है राष्ट्रीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और ये 24वीं है, इसका 24वीं बार आयोजन हो रहा है। तो 24वीं राष्ट्रीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन पुणे में किया गया है। सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का लाइफ टाइम अध्यक्ष बनाया गया है। सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का लाइफ टाइम अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को भीम ऐप लॉन्च किया है। भीम ऐप किसने लॉन्च किया है? भीम ऐप को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है और ये 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। भीम ऐप का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो भीम ऐप है। तो भीम ऐप का जो शुभारंभ है वो किसने किया? 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर थे, इनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश इसलिए दिया है क्योंकि इसके पहले जो लोढ़ा कमेटी थी जिसने बीसीसीआई को कुछ निर्देश दिए थे, उन निर्देशों का पालन न करने के कारण अनुराग ठाकुर को हटा दिया गया है। अगला है जोवेनल मोइक को हैती का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो हैती के नए राष्ट्रपति कौन है? जोवेनल मोइक हैती के नए राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट है सुशासन दिवस जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है प्रोफेसर डेविड आर सिमले। जो प्रोफेसर डेविड आर सिमले हैं, इनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन होंगे? प्रोफेसर डेविड आर सिमले और इनको 2 जनवरी 2017 को
चुना गया है। यहाँ पर एक चीज और बनती है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि संघ लोक सेवा जो आयोग है इनके अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है। तो इनको जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ही इनकी नियुक्ति की है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है इनके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, प्रणब मुखर्जी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, कौन उनकी नियुक्ति करता है। तो यहाँ से इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का चुनाव करती है, उनकी नियुक्ति करती है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के 7 प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने एक बहुत ही ठोस कदम उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। इस वजह से पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के 7 प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ऐसा प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक योजना शुरू की है। उस योजना का नाम है अटल अमृत अभियान। अटल अमृत अभियान की जो योजना है उसकी शुरुआत असम में की गई है, और वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस योजना की शुरुआत की है। अगला है, एयर मार्शल एस.बी. देव को। एयर मार्शल एस.बी. देव को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख, एक प्रमुख होते हैं, उनसे नीचे होते हैं उप प्रमुख। उनके कार्य में सहयोग करने के लिए उप प्रमुख का चुनाव होता है। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख किसने नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल एस.बी. देव को। एयर मार्शल एस.बी. देव भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। नेक्स्ट है, 104वें नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने तिरुपति में किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन हर साल किया जाता है, एनुअल है ये, वर्ष में एक बार इसका सम्मेलन होता है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। इस बार इसका नंबर 104 था। तो 104वें नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, और इसका उद्घाटन तिरुपति में किया गया है। तो करंट की आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप इसके सभी वीडियो लर्न ईजी ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से लिंक से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और हमारे सभी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।